चैप्टर चल रही सीरीज काफ्का ऑन द शोर के ही कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने इस बुक की पहली स्टोरी के किरदार काफ्का के बारे में जाना था, जो अपना घर छोड़ चुका है। और अब हम इस बुक की दूसरी पैरेलल स्टोरी, जिसका मेन लीड नकाता है, कि बचपन के समय हुई घटना का जिक्र देखेंगे। ये चैप्टर बेसिकली एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू पर पूरी तरह बेस्ड है। एक फेमस और मिस्टीरियस राइस बाउल हिल इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए यूएसए की डिफेंस इंटेलिजेंस ने कुछ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ कराए थे। इन इंटरव्यूज़ का एक बेहद अहम हिस्सा यामानाशी प्रोविंस में सेकंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट ओकॉनर ने कंडक्ट कराया था। 12 दिन चले इन इंटरव्यूज़ में विटनेस के तौर पर एक टीचर, एक डॉक्टर, 2 पुलिस वाले और 6 स्टूडेंट्स ने अलग अलग इंटरव्यूज़ में लेफ्टिनेंट ओकॉनर को अपने रिस्पॉन्स दिए। इस इंटरव्यू की मेन पार्ट रही स्कूल टीचर सित्सुको ओकामोची। एक इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल टीचर है, मगर वह इस इंसिडेंट से काफ़ी ट्रॉमेटाइज थी। लेफ्टिनेंट कर्नल की रिक्वेस्ट पर सेत्सुको घटना की सुबह हुई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वह बताती हैं कि उस सुबह वह 16 बच्चों के साथ आउटिंग पर खाने के लिए कुछ चीज़ें जैसे कि मशरूम इकट्ठा करने के लिए पास की ही हिल ओवनयामा, जिसे राइस बाउल हिल भी कहते हैं, पर गई थी। अब आपको शायद लग रहा होगा इतने छोटे बच्चों को एक हिल पर मशरूम चुनने के लिए क्यों भेजा गया। तो मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगी कि जापान में ये उनकी कल्चर का हिस्सा होता है, जहाँ पर स्कूली बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वे अपने स्कूल में झाड़ू लगाएं, स्कूल में मौजूद पौधों को पानी दें, अपनी डेस्क सही करें और क्लासरूम और स्कूल की सफाई का पूरा ध्यान रखें। अब क्योंकि वो एक वॉर टाइम की बात है, तो ये जाहिर है कि खाने की किल्लत के चलते बच्चों को आउटडोर स्टडी सेशंस के थ्रू खुद से कुछ खाना ढूंढने के लिए एंकरेज किया जाता था। वह आगे कहती हैं कि वह एक बहुत ही नॉर्मल और पीसफुल मॉर्निंग थी, सिवाय इसके कि उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने एक चमकीली सी रोशनी आसमान से गुजरते हुए देखी थी। उन्होंने सोचा कि वो B-29 या कोई और प्लेन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले भी इस तरह के कई प्लेन्स यहाँ पर उड़ते हुए देखे थे। तो उन सभी ने एज्यूम किया कि वो लोग सेफ हैं, क्योंकि प्लेन्स सिर्फ सिटीज़ को बॉम्ब करते थे और माउंटेन एरियाज़ में बॉम्ब ड्रॉप नहीं करते थे। जिसके बाद वह सभी पहाड़ी पर मशरूम ढूंढने में लग गए थे। हालांकि जनरल ओकॉनर उनसे कहते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय कोई भी यूएस का प्लेन उस जगह से नहीं उड़ रहा था। सेत्सुको उसके आगे बताती हैं कि जैसे ही वह लोग मशरूम इकट्ठे करके रुके ही थे कि सारे बच्चे एक एक करके ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए। वे सभी बेहोश लग रहे थे, मगर फिर भी उनकी आंखें चल रही थीं। लगभग उनके दिमाग का एक हिस्सा जागा हुआ था, मगर उनकी बॉडी पूरी तरह से बेजान थी। क्योंकि वो सभी बच्चों को खुद नीचे नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वह घबराकर हिल से नीचे स्कूल में गईं। ओकॉनर पूछते हैं कि क्या उस समय उन लोगों को कोई भी अजीब और अनजान स्मेल महसूस हुई थी, या फिर हवा में कोई भी बदलाव जो उन्होंने महसूस किया हो। जिस पर सेत्सुको कहती हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, जब मुराकामी से इस राइस बाउल हिल की घटना के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया था। ये घटना क्या किसी केमिकल लीक की वजह से हुई थी, या किसी अनसीन वर्ल्ड से उन बच्चों के ऊपर अटैक हुआ था, अभी के लिए ये सिर्फ एक राज ही है। इस इंटरव्यू की एक और मेन विटनेस डॉक्टर यूकी नाकाजावा कुछ और क्लूज देने की कोशिश करते हैं, जो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स में। टिल देन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।